मध्यम वर्ग को जिसने पीस के रख दिया, ये किसकी सोच थी और ये कहां से कॉपी हुआ? पूरे देश को एक साझा बाजार बना दिया जाए। सबसे ज्यादा विरोध किया भाजपा ने। पूरी काउंसिल में आप भाजपा को मत कोसें इस बात के लिए, इस बात में आपकी स्टेट का भी एक नुमाइंदा है। 5%, 12%, 18% और 28%, 28%। पांचवा स्लैब क्या है? अब भैया वो मिडिल क्लास और सैलरीड वर्ग कौन सा है जो 3 तरह के पॉपकॉर्न की डेफिनेशन जिसको पता है? सरकार को जब तक कोई चैलेंजेस ना हो तब तक वो आम जनता की फेवर के काम नहीं करती है। नेताओं को कॉपी करने में बड़ा मजा आता है ना। ये छोटा सा मैकेनिज्म सरकार को समझना चाहिए कि जनता की पॉकेट में पैसे हों और जनता को चीज़ें आराम से मिलें और कम कीमत में मिलेंगी तो ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा परचेज पावर होगी उनकी। नमस्कार, आज भारत के टैक्सेस पे बात करेंगे और जिस टैक्स ने सबसे ज़्यादा बवाल मचा रखा है आज की तारीख में, मध्यम वर्ग को जिसने पीस के रख दिया, जीएसटी, उस पर ही बात करेंगे। जीएसटी कौन लेके आया? ये किसकी सोच थी कि जीएसटी हो और ये कहाँ से कॉपी हुआ? 2 बातें आपको बताऊंगा। जीएसटी की अवधारणा को लेके आए माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, हर एक प्रधानमंत्री माननीय है, और उन्होंने कॉपी कहाँ से किया? कनाडा से। अब जीएसटी को वो लेके आए, उसके पीछे उनकी सोच क्या थी? उनको ये था कि एक देश एक टैक्स हो, सारे उस पर बात करें। जो जगह जगह पे ऑक्ट्राई टैक्स है या अलग अलग तरह के टैक्सेस हैं, उसको एक सरल कर दिया जाए, पूरे देश को एक साझा बाजार बना दिया जाए, और ताकि एक साझा बाजार होगा तो फौरन से निवेश भी अच्छा आएगा, और निवेश अच्छा आएगा तो हम डेवलपमेंट अच्छी करेंगे, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच को जब कांग्रेस परवान चढ़ाने लगी तो सबसे ज़्यादा विरोध किया भाजपा ने। अब भाजपा का राज आया 2017 में, वो इसको ले आए, उसके लिए जीएसटी काउंसिल बनाई। आपको पता है जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षा तो हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं, माननीय हैं। पॉपकॉर्न पे टैक्स है, कारों पे है, पुरानी कारों पे बेचने पे, वो भी बात करेंगे, लेकिन माननीय है तो वो उसकी अध्यक्षा है। और उस पूरी काउंसिल में आप भाजपा को मत कोसें इस बात के लिए, इस बात में आपकी स्टेट का भी एक नुमाइंदा है। वो कोई हर स्टेट से कोई मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री या कोई दूसरा जिसको ऑथराइज करें वो उस काउंसिल का मेंबर होता है। जो भी वहाँ पे टैक्स से डिसाइड होते हैं उसमें आपका नुमाइंदा भी बराबर उसकी हाँ यस लगा दो ऐसा बोल के आता है। और आपको कमाल बताऊं, इसके 5 स्लैब हैं। 5%, 12%, 18% और 28%। कितने हुए? 4 हुए ना। तो 5%, 12%, 18% और 28%, 28%। पांचवा स्लैब क्या है? तो भारत की सरकार बड़ा प्राउडली अनाउंस करती है कि 5वां स्लैब है 0%। मतलब कि आप पे कोई 0% भी टैक्स है तो हम किन्हीं चीज़ों पे आपसे टैक्स नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग खुशकिस्मत हैं कि कुछ चीज़ों पे आप 0% टैक्स भी दे रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स, मतलब सभी ने बोला, भाजपा के नेता भी बोली जा रहे थे कि भी हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स ना हो और इस तरह के जो चीज़ें हैं उन पे टैक्सेस कम किए जाएं। लेकिन इस काउंसिल की मीटिंग में वो तो कम नहीं किए, लेकिन आपके पॉपकॉर्न को 3 तरह का डिफाइन कर दिया। और जिसने डिफाइन किया है मतलब माननीय निर्मला सीतारमण जी ने, उनका कहना ये कि वो मिडिल क्लास से और सैलरीड वर्ग से आती हैं। अब भैया वो मिडिल क्लास और सैलरीड वर्ग कौन सा है जो 3 तरह के पॉपकॉर्न की डेफिनेशन जिसको पता है? और पॉपकॉर्न ऐसी कितनी बड़ी आइटम है। और उसके बाद उन्होंने एक और टैक्स लगाया बड़े आराम से कि जी पुरानी कारों को बेचने पे टैक्स देना पड़ेगा। अब भैया ये तो बड़ा बवाल हो गया। कारें तो बहुत लोगों के पास हैं, पुरानी भी होगी हैं, बेचनी भी हैं, और जिस रेट पे आपने खरीदी थी, जिस रेट पे आपने बेची है, उसका जो गैप है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। फिर उसकी क्लैरिफिकेशन भी बहुत सारी आई कि भाई जो है इसमें जो ऑथराइज कंपनीज हैं जो सेकेंड हैंड कार्स का काम करती हैं वही टैक्स पे करेंगी। अब वो टैक्स क्यों पे करेंगे जी?
अल्टीमेटली जीएसटी तो कंज्यूमर पे जाके लगता है, ना ये बनाने वाले पे लगता है, ना होलसेलर पे लगता है, ना सप्लायर पे लगता है, ना रिटेलर पे लगता है। ये तो आप पे और मुझ पे लगता है लास्ट में जाके, हम इसे पे करते हैं। और आपको पता है हमारा सपना क्या है? सबसे बड़ा सपना इस देश के किसी भी वर्ग का एक है कि हमने अपना मकान बनाना है, और इस मकान बनाने के सपने पे सबसे बड़ा जीएसटी 28% है। शॉक्ड? अच्छा लगा होगा आपको सुन के, ठीक है। सरकार को जब तक कोई चैलेंजेस ना हो तब तक वो आम जनता की फेवर के काम नहीं करती है। अब हम इस बात को एक और तरीके से कर लें कि कनाडा से तो आपने इसको कनाडा से कॉपी तो कर लिया, लेकिन आपने क्या भारत की परिस्थितियों को समझा? क्या आपने देखा कि क्या ये देश कनाडा जैसा है? नेताओं को कॉपी करने में बड़ा मजा आता है। विदेश जाएंगे, वहां की सड़कें देखेंगे, वहां को कोई थॉट प्रोसेस उठा के लेके आएंगे और ला के सीधा हमारे ऊपर, हमारे कंधे पे रख देंगे, हमारे सिर पे लाद देंगे, बजाय देखे कि भाई ये देश एक डिफरेंट सिचुएशंस का है, डिफरेंट कंडीशंस का है, यहाँ पे विदेश की चीजें नहीं चल सकती। अब जो टैक्सेस हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, है ना। आप कुछ डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट पे करते हैं। डायरेक्ट में जैसे आपने इनकम टैक्स दिया, वेल्थ टैक्स दिया। इनडायरेक्ट में आप जीएसटी एक सबसे बड़ा उदाहरण है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। अब कहने को तो ये था कि जीएसटी में सारी चीजें आएंगी, लेकिन पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की 5-7 चीजों को उन पे अलग टैक्सेस लगते हैं, पुराने वाले चले जा रहे हैं। तो भारत में या तो आप हर चीज को जीएसटी के दायरे में ले आओ, मेरा जो है एक बात, और इनके स्लैब्स जो हैं आप कम करो ना। आप कह रहे हो कि हमने जी 2 लाख करोड़ रुपए टैक्सेस के तौर पे इकट्ठे कर लिए, तो माननीय भारत की सरकार महोदय, आपने ये 2 लाख रुपए लोगों का टैक्स तो लिया है, लेकिन आम जनता और मध्यम वर्ग का कहना है कि हमारा खून चूस के ये पैसे इकट्ठे हुए हैं। 5 रुपए की चीज हमें 5.5 में, 6 में, 7 में, इससे भी कॉस्टली पड़ी जा रही है। यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी के लागू होने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो चीजें कॉस्टली थी, और जीएसटी में आने के बाद उनमें कुछ फर्क पड़ा है, उनके रेट्स कुछ कम हुए हैं। लेकिन अब कुछ चीजों का जो वजन था वो भी कंपनियों ने कम कर दिया। हम टैक्सेस तो लगा रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता को बेहतरीन चीजों की गारंटी कैसे होगी? निर्मला जी का आज पूरा देश मजाक उड़ा रहा है, मध्यम वर्ग पूरा मतलब जम के मजाक उड़ा रहा है। उनको लगता है कि भाई सरकारी, इन्होंने जो तौर पे, जो सरकारी तौर पे इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं जीएसटी में, अभी पुरानी कारों पे जो टैक्स लगाए हैं, वो एक बहुत बड़ा इन्होंने मध्यम वर्ग को छेड़ने वाला ब्लंडर कर दिया, और इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि सरकार को टैक्स की जो है इस नीतियाँ, इसको सरल करना चाहिए। ये जो टैक्स के स्लैब हैं, इनको आप 2, 3, 4% पे लेके आओ, ताकि पूरे देश की जनता खुशी खुशी हर चीज पे आपको टैक्स दे, ना कि रोके आपको टैक्स दे। अगर 2-3% टैक्स होगा, किसी चीज पे 4-5 होगा, किसी पे 7-8 होगा, तो हम लोगों को चीजें सस्ती मिलेंगी। और अगर चीजें सस्ती मिलेंगी तो हम चीजों को ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे तो जीडीपी की ग्रोथ जो है वो ज्यादा होगी, है ना। ये छोटा सा मैकेनिज्म सरकार को समझना चाहिए कि जनता की पॉकेट में पैसे हों और जनता को चीजें आराम से मिलें और कम कीमत में मिलेंगी तो ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा परचेज पावर होगी उनकी। तो बहरहाल आज के वीडियो में इतनी ही बात। जीएसटी पे मेरी ये बात थी कि इसके स्लैब्स जो है तर्कसंगत हों, और ये 0% का एहसान हमारे पे मत रखो सरकार महोदय, और मोदी जी की सरकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 0% टैक्स हो, ये तो आपने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। जैसे कोरोना के टाइम में गडकरी जी ने सारे देश के लोगों को तो घर में बंद कर दिया था, और फिर बड़ा एहसान कर दिया था कि जी हमने टोल टैक्स माफ कर दिया है। ठीक है, ये ऐसा सा एहसान आपका 0% वाला, ये मत करो, इनको आप तर्कसंगत बनाओ। और भारत को आज जो ये लग रहा है कि जी कम खपत और कम निवेश जो है, ये एक भयंकर चक्र भी हो सकता है, इससे भी बचाओ। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो नीतियां थी या उनकी जो सोच थी, आप एक बार उनको डीपली स्टडी करें। अर्थशास्त्र के बहुत बड़े वो रहे हैं,
और उनके बाद जो एक थॉट प्रोसेस आपका तैयार होगा अच्छे वाला, उससे आप देश को चलाएं। हमारा आपको पूरा सहयोग है। सरकार हमारी है, चाहे किसी पार्टी की हो, लेकिन सरकार इस देश के हर नागरिक की है और राय देना हम सबका काम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।